नमस्कार दोस्तों, BA07 चैनल में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रांची एयरपोर्ट फिर हो रहा है गुलजार। पटना व दरभंगा के लिए जल्द शुरू हो सकती है सीधी उड़ान। जी हां दोस्तों, रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट फिर से गुलजार होने लगा है। यहां से आवागमन करने वाली फ्लाइटों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। रविवार को इस एयरपोर्ट से 23 फ्लाइटों ने आवागमन किया। यही नहीं, एयरपोर्ट से आवागमन करने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़कर 4000 के करीब पहुँच चुकी है। अब माना जा रहा है कि जल्द ही एयरपोर्ट से पटना और दरभंगा के लिए फ्लाइटों का आना जाना शुरू होगा। इसके लिए भी कवायद शुरू हो चुकी है। झारखंड में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू होने से पहले रांची एयरपोर्ट से 40 फ्लाइटों का आवागमन शुरू हो गया था। रांची से कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई एवं दिल्ली के लिए विमान सेवाएं मौजूद थी, मगर राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ऐलान होने पर यात्रियों की संख्या काफी घट गई थी। इस वजह से विमानन कंपनियों को कई उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी थी। यात्रियों की कमी के चलते दिल्ली एवं मुंबई की कई फ्लाइटें रोज कैंसिल हो रही थी। अहमदाबाद और चेन्नई की फ्लाइटें पूरी तरह से बंद करनी पड़ी थी और इसी वजह से 7-8 फ्लाइटें ही उड़ान भर पाती थी। मगर अब 18 जून से माहौल बदलना शुरू हो चुका है। 18 जून को रांची एयरपोर्ट से 14 फ्लाइटों ने उड़ान भरी। इतना ही नहीं, फ्लाइटों का एयरपोर्ट आगमन भी जो है सो हुआ है और इन फ्लाइटों में 1209 यात्रियों का आगमन हुआ और 1671 यात्रियों का प्रस्थान हुआ, जबकि 17 जून को ही एयरपोर्ट पर सिर्फ 8 फ्लाइटें आई थी और इतनी ही फ्लाइटें यहाँ से उड़ी थी और इन फ्लाइटों में 747 लोग आए थे और 916 लोगों ने उड़ान भरी थी। इस तरह यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से रांची से पटना के लिए सीधी फ्लाइट शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी तरह रांची से दरभंगा के लिए भी उड़ान जल्द शुरू हो सकती है और इसके लिए भी कंपनियां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर में भाग दौड़ काफी कर रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिपोर्ट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि हम सारा अपडेट समय से आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।